तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जियो बिंदास में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी SIR फॉर्म से रिलेटेड। तो वो वीडियो बहुत लोगों को सपोर्ट किया। उस वीडियो ने बहुत लोगों को उस वीडियो की ज़रूरत थी। लेकिन इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो प्रॉपरली बना के यूट्यूब पे डाली थी, जिससे कि यूट्यूब ने साइड कर दिया था, यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया था। तो इस वजह से मुझे इंस्टा पे जाकर शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ी। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उस वीडियो में मैं पूरी तरह से सब कुछ समझा दूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस फॉर्म को जानने में, समझने में और फिल करने में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ भी गया। लेकिन काफ़ी लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि नहीं मैम, आप प्रॉपर एक वीडियो बना के हमें इस टॉपिक पे दो, हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो चीज़ समझ नहीं आ रही। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं जो है वो दे रही हूँ। और क्योंकि वीडियो डालते ही वायरल हो गई, 2 मिलियन प्लस व्यूज़ इसके गए हैं। आप जाकर मेरी इंस्टा आईडी पे चेक कर सकते हैं। इसलिए मुझे इस टॉपिक पे ये वीडियो प्रॉपरली बनानी पड़ रही है। अभी मुझे नहीं पता कि यूट्यूब इस वीडियो को भी रखेगा या रिस्ट्रिक्शन में डाल के रिमूव कर देगा, वो मैं नहीं बता सकती। क्योंकि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी और अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब ये वीडियो सेफ़ है। लेकिन अगर नहीं गई तो क्या ही कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो उस जो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाली थी इस फॉर्म के बारे में, वो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है और उससे उनको बहुत हेल्प मिली है। लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अच्छी तरह से, और कुछ और समझना था, कुछ और क्वेश्चंस थे उनके, जिनके लिए मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और डाल रही हूँ इस टॉपिक पे। और प्रॉपरली अच्छा, काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि आप जो फॉर्म दिखा रहे हैं उसमें आप किसी इंसान की डिटेल रिवील कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो फॉर्म पूरी तरह से फ़र्जी है। फ़र्जी इन द सेंस, मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डिटेल उठा के डाल दिया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का फॉर्म ऐसे लीक कर रही हूँ। कोई मुझे फ़ोटो मिली तो मैंने ऐसे ही वो फ़ोटो लगा दी, और वो डिटेल भी मैंने ऐसे ही फिल कर रखी है, जस्ट सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज फिर एक बार सारे वो जितने भी क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर लेती हूँ और ये फॉर्म को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाती हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो फॉर्म, SIR फॉर्म, जो जिनकी भी वोट बनी होगी, ये फॉर्म उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने वोट पहले दे रखी है। अब से पहले 2026 से पहले की बात कर रही हूँ। तो 2026 में हमें ये फॉर्म मिले हैं, ठीक है, जून के महीने में। और इन फॉर्म को हमने भर के देना है, और ये फॉर्म उन्हीं लोगों को मिले हैं जिनकी पहले से वोट बनी हुई है। जिन लोगों की वोट नहीं बनी है उन लोगों को ये फॉर्म नहीं मिले हैं। तो वो लोग परेशान ना हो, वो पहले अपनी वोट बनवा लें, उसके बाद उनको ये फॉर्म जो है वो शायद मिलेंगे, ठीक है। पहले वो अपनी वोट बनवा लें जिनकी वोट नहीं बनी है। ये फॉर्म उनके लिए हैं जिनकी वोट बनी हुई है, और BLO ये फॉर्म उन्हीं लोगों को घर घर देकर आ रहे हैं जिनकी वोट बनी हुई है, ठीक है। और अब करते हैं इसका आगे का फॉर्म भरने का काम शुरू। अब जिनका भी ये फॉर्म है, जिनको भी इस तरह से फॉर्म मिला होगा, उनको अपनी इस तरह से फ़ोटो लगानी है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे इसमें ब्लू बैकग्राउंड है, आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो रखनी है, ठीक है। और ये फ़ोटो होनी चाहिए रिसेंटली की, कोई पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली में आप जैसे दिखते हो उस टाइप की ये फ़ोटो होनी चाहिए, और बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे सामने आते हैं ये 3 कॉलम। ये है कॉलम A, कॉलम B और ये है कॉलम C। ये पूरा कॉलम C है, ठीक है। ये कॉलम C है, ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ठीक है। और अब जिनका भी ये फॉर्म होगा, जिनकी यहाँ पे फ़ोटो लगी होगी, ठीक है, उन व्यक्ति की, जिनका भी ये फॉर्म है, उन व्यक्ति की पूरी डिटेल हम इस कॉलम में भरेंगे, ठीक है। क्या क्या भरना है वो यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखनी है जन्म तिथि, ये उनकी जन्म तिथि आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है आधार संख्या, तो जो भी उनका आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी उनका मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पे है पिता या अभिभावक का नाम, ठीक है, तो यहाँ पे इनके पिता का ही नाम आएगा, पिता का या फिर माता का, ठीक है, जो भी है पिता का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है EPIC नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म तो मैंने फ़र्जी भरा है, इसलिए ना इसमें आधार कार्ड है, क्योंकि कुछ भी नहीं डाल सकते ना, आधार कार्ड का नंबर तो किसी से भी मैच कर सकता है अगर हम कुछ भी डाल दें। और ये है IPC नंबर, यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला है, लेकिन आप लोगों ने ये फिल करना है, क्योंकि ये फॉर्म तो सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए भरा था, इसलिए मैंने कुछ भी भर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आगे दिया गया है माता का EPIC नंबर। अगर आपने माता के यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे माता का नाम आ जाएगा और यहाँ पे माता का IPC नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उनका नंबर आ जाएगा यहाँ पे IPC नंबर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपने पति का नाम लिखा है और यहाँ पे IPC नंबर लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे? उनका IPC नंबर आपके फॉर्म के इस तरफ पे दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो वहाँ से वो नंबर चेक करके, उनके फॉर्म से वो नंबर चेक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये कॉलम C फिल हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बारी कॉलम A की। अब कॉलम A वो लोग भरेंगे जिनका 2002 में खुद का वोट होगा। ये इनका खुद का डिटेल फिल की है। अगर इनका खुद का 2002 का वोट है, इन्होंने 2002 में वोट दी है, तो हम कॉलम A में भरेंगे, ठीक है। कॉलम A में यहाँ पे मतदाता का नाम आ जाएगा, EPIC नंबर आ जाएगा, रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, फिर संबंध आ जाएगा, उनसे क्या संबंध है, ठीक है, फिर जिला आ जाएगा, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, और यहाँ पे वो सारी संख्या आ जाएगी, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग्य संख्या, क्रम संख्या, ठीक है। ये आपको उन्हीं के अपने अकॉर्डिंग भरना है। जब आपने 2002 की जो डिटेल भरी होगी उसके अकॉर्डिंग ये सारा ये जो कॉलम है, कॉलम A, ये भरा जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है कॉलम B की। ये कौन भरेंगे? ये वो लोग भरेंगे जिन्होंने 2002 में वोट नहीं दी, या उनकी 2002 में वोट नहीं थी, उसके बाद वोटर कार्ड बना है, तो वो ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं, सॉरी, ये वाला कॉलम फिल नहीं करेंगे। उनके लिए एक है कॉलम B, ठीक है। जिन्होंने 2002 में वोट नहीं दी उनके लिए भरा जाएगा कॉलम B। अब ये कॉलम B किस हिसाब से भरा जाएगा? ये कॉलम B भरा जाएगा इनके माता पिता के नाम से या दादी दादा के नाम से, ठीक है। क्योंकि उनकी क्योंकि वो उस 2002 में उनमें से जिसने भी वोट दी होगी उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल होगी। मान लीजिए हम इनके पिता का ले लेते हैं, इनके पिता ने अगर 2002 में वोट दी थी, तो ये कॉलम हम इनके पिता के हिसाब से भरेंगे, ठीक है। उसमें भी उनकी 2002 की जो डिटेल होगी वो सारी डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब आप कहोगे 2002 की डिटेल हम कैसे भरें? तो ये 2002 की उनकी जो डिटेल है, ये आपके BLO के पास 2002 की लिस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है। उस लिस्ट में से आप देख के भर सकते हो, या आप खुद सर्च कर सकते हो ऑनलाइन जाकर। ऑनलाइन कैसे जाओगे आप? इसके बैक फॉर्म के पीछे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये दे रखा है नंबर, ठीक है। इस नंबर कह रही हूँ, ये साइट दे रखी है, इस साइट पे जाके आप, ठीक है, इसको सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो इस साइट पे चले जाओगे और यहाँ पर जाकर 2002 की जो है लिस्ट निकाल लोगे, और लिस्ट निकाल के जो अपने रिश्तेदार की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म हमें किस तरह से फिल करना है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे इसमें कुछ गलत हो जाए तो हम क्या करें? देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई डिटेल गलत हो गई है, तो यहाँ पे आप वाइटनर का यूज़ कर सकते हो। वाइटनर का यूज़ करके और फिर सही डिटेल वहाँ पे भरें। मतलब गलत डिटेल के साथ अगर ये फॉर्म आप आगे दोगे तो बाद में आपकी वोट जो है वो कट सकती है। गलत फॉर्म नहीं भरना किसी भी हालत में। अगर आप गलत फॉर्म नहीं भरना चाहते हो तो कहीं पे, मतलब बहुत जगह मैंने सुना है पेंसिल से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, और जब
पूरा फॉर्म सही हो जा रहा है उसके बाद उसको पेन से डिटेल अच्छे से फिल कर दी जा रही है और फिर वो फॉर्म BLO के पास सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। क्योंकि BLO ने भी ऑनलाइन इसको डालना है। BLO ये डिटेल जो भी है वो सारी ऑनलाइन करेगा, आपकी ये फॉर्म की फ़ोटो खींच के वहाँ पे पोस्ट करेगा और उसके बाद ये जो फॉर्म है इस डेटा को अपने पास सुरक्षित रखेगा ताकि आगे के लिए उसके पास डेटा रहे, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है भरने के बाद चाहे आप ऑनलाइन सबमिट कर भी दो तो भी ये फॉर्म आपको BLO के पास सबमिट करवाने होंगे। अब आपके एरिए के BLO का नंबर आपके पास कैसे आएगा? आपके एरिए के BLO का नंबर यहाँ पे दिया होगा, फॉर्म के बिल्कुल टॉप पर आप देखोगे कि आपके एरिए के BLO का नंबर होगा। तो अगर आपको कोई भी इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने एरिए के BLO को कॉल कर सकते हो। अब काफ़ी क्वेश्चन मेरे को वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ये आ रहे थे कि हमारा जो BLO है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो आप कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका BLO आपका फ़ोन नंबर नहीं उठा रहा है तो आप अपने एरिए के MC को कॉल कर सकते हो, अपने एरिए के विधायक को रिपोर्ट कर सकते हो, उनसे उनकी शिकायत कर सकते हो ताकि वो अच्छे से अपना काम करें। पर काफ़ी जगह मैंने ये देखा है कि सब BLO बारिश में भी जाकर घर घर जाकर अपना जो है काम वो पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे एरिए के BLO की बात है तो हमारे एरिया का BLO बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं सबसे। तो हमारे एरिए के जो BLO हैं वो है रविंदर कुमार जी, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं सबको, एक एक को अच्छे से गाइड कर रहे हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो हमें तो कोई शिकायत नहीं है। बाकी अपने एरिए का BLO अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं MC के पास या अपने एरिए के विधायक के पास, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म फिल हो जाएगा। और आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का जवाब देने की, ठीक है। तो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी अभी भी किसी के सवाल हैं तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब आती है बात उन लोगों की जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि ना तो उनका खुद का 2002 का वोट है और ना ही उनके पेरेंट्स का, ना ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, किसी ने भी 2002 में वोट नहीं दिया। तो वो क्या करें? तो वो केवल कॉलम C भर के अपने BLO को जमा करवा दें और वो कॉलम C बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से भरा होना चाहिए, पूरी डिटेल आपकी उस कॉलम में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप केवल कॉलम C भर के अपने एरिए के BLO को सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट डेट हमारे यहाँ 24 है। वैसे 29 जुलाई तक आप सबमिट करवा सकते हो। हमारे एरिया की बात करें तो 24 जुलाई तक की डेट है, तो 24 जुलाई तक आप जमा करवा सकते हो। तो ज़्यादा देर बिल्कुल ना करें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर हम ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या ही हो जाएगा? तो देखो, होगा तो कुछ नहीं, जो होगा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो आपको तभी पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फॉर्म मिला है तो आप उसको प्रॉपरली सबमिट करवाएं, प्रॉपरली भर के अच्छे से सबमिट करवाएं ताकि आपकी वोट आगे आने वाले टाइम में ना कटे। और वोट कट जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो रुक जाएंगी। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नरमी ना बरतें। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो केवल कॉलम C भर के आगे जमा करवा दें, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब एक पर्सन का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि मैडम मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं है, मैं क्या करूं? वोटर कार्ड भी नहीं है, क्या करूं? तो देखो, ना तो आपका आधार कार्ड है ना आपका वोटर कार्ड है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले आधार कार्ड बनवाइए और फिर आप अपना वोटर कार्ड बनवाइए, उसके बाद देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मेन चीज़ें हैं, अगर यही नहीं होंगी तो फॉर्म भरने का मतलब ही क्या है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनका हल मिल गया होगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी प्रॉपरली अपने कमेंट का जवाब दे रही हूँ, और यूट्यूब पर भी ये जो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ उसमें भी सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है या फिर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।